बचपन से ही मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। नए कुजीन्स ट्राई करना, टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता था। बचपन से अपनी मम्मा को देखा है और शादी के बाद अपनी मदर इन लॉ को देखा है। असली मायने में मेरी कुलिनरी इंस्पिरेशन वही लोग हैं। छोटा सा वेंचर है जो मैं अपने घर से चलाती हूँ, जिसका नाम खालिस फूड्स है। स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं यूजुअली बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मतलब हर एज ग्रुप के लिए, जो बिना किसी मिलावट के है। जम्मू रीजन का कलारी कुलचा बनाया था। जब शेफ मार्को आए थे तो दानवल कौर में ट्राई किया, उसके साथ गिरदा दिया। अपने पैशन को फॉलो करें जैसे मैंने किया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका पैशन और करियर एक ही लाइन पे हो, सिंक में हो। वेलकम टू दिस इंस्टाग्राम लाइव सेशन। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ और बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपका ये प्रोफेशन क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। मेरा नाम डॉक्टर रुखसार है। मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। एक इलाका है कश्मीर का, पामपोर। वहां पे मेरी शादी हुई है। पैदाइश श्रीनगर की है। मेरे मम्मी डैडी जो है वो टंगमर्ग इलाके से बिलोंग करते हैं, तो काफी मिक्स्ड जगह रही हूँ मैं कश्मीर में। और यही है। फिर मेरी स्कूलिंग श्रीनगर में ही हुई है, पूरी 12th तक। उसके बाद मैंने फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी कश्मीर से ही। फिर एमटेक के लिए मैं गई फूड टेक्नोलॉजी में एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, और फिर मेरा पीएचडी वहीं से हुआ है। तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि पीएचडी फूड टेक्नोलॉजी में किया है, तो इसको देख के हमें लग रहा है कि आप फूड के रिलेटेड आपका जो ये प्यार है वो काफी बरकरार है। आपकी एकेडमिक्स भी फूड में ही और अब आपकी जर्नी भी फूड के रिलेटेड ही रही है। तो आपकी जिंदगी में इंस्पिरेशन फूड लवर कैसे हुई आपने? फूड लवर में तो हमेशा से थी। बचपन से ही मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। नए कुजीन्स ट्राई करना, टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता था। और प्लस एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में जब मेरे पापा कुछ टाइम के लिए सऊदी चले गए जॉब के लिए। तो वहाँ फूड के साथ एक अलग कनेक्शन बना, क्योंकि हम विंटर्स में वहां जाते थे। कुछ करने के लिए होता नहीं था, ज्यादातर अंदर ही होते थे हम। तो मैं नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। वहां पे बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलते थे और हर चीज की फैसिलिटी थी वहां पे। तो मुझे एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम वहां काफी मिला। और उस सऊदी में उस टाइम रहने से मेरा फूड का कनेक्शन बहुत अच्छा बना। और उसके बाद जब मैंने पढ़ाई भी सोचा 12th के बाद कि किस फील्ड में जाऊं, तो फूड ही था एक फील्ड जिस पे मुझे बहुत ना जिसको ज्वाइन करने का मेरा बड़ा मन था। तो पेरेंट्स भी सपोर्टिव थे, शुक्र है। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी बीटेक भी फूड टेक्नोलॉजी में किया, एमटेक भी किया, और उसके बाद पीएचडी भी फूड टेक्नोलॉजी में किया। लेकिन ऐसा है कि लोगों को लगता है कि जो बीटेक और एमटेक फूड टेक्नोलॉजी वो कुकिंग के रिलेटेड है, जो कि नहीं है। वो बस फूड की प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, बायोकेमिस्ट्री, इन चीजों के रिलेटेड है। लेकिन साइड बाय साइड जो मेरा कुकिंग का शौक था वो मैंने उसको भी साथ में लेके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। जी। तो मैम, आप एक ब्रांड भी रन कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उस बारे में भी आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। जी जी। मेरा कश्मीर एक छोटा सा वेंचर है जो मैं अपने घर से चलाती हूँ, जिसका नाम खालिस फूड्स है। खालिस जैसे नाम ही है, मतलब प्योर। उस खालिस का मतलब ही हुआ प्योर। इसमें हम स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं यूजुअली बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मतलब हर एज ग्रुप के लिए, जो बिना किसी मिलावट के है, बिना किसी प्रिजर्वेटिव, बिना किसी हार्मफुल केमिकल के है। क्योंकि बीटेक के बाद मुझे जैसे जॉब के ऑफर्स आए, सॉरी पीएचडी के बाद मुझे जैसे जॉब के ऑफर्स आए, लेकिन मेरा मन नहीं था जॉब करने का। और प्लस मैं चाहती थी कि अपना ही कुछ स्टार्ट करूं, लेकिन क्या स्टार्ट करूं वो क्लिक नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मेरे फिर बच्चे हुए, मेरी बेटी हुई, उसके लिए मैं कुछ, क्योंकि मैं मेरा पीएचडी भी चल रहा था साथ साथ, तो उतना टाइम नहीं होता था घर पे कुछ पकाने का, साफ सुथरा खिलाने का, होममेड कोई चीज उसे देने का। तो मार्केट में देख के पता चला कि जो भी स्नैक्स यूजुअली फ्रोजन फॉर्म में या किसी भी प्रोसेस्ड फॉर्म में प्रोवाइड होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए या किसी भी इंसान के लिए सेफ नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे एक्सपेरिमेंट
करे और मैं खुद बच्चों को अपने हाथ से कुछ बना के दूं। वैसे ही शुरुआत हुई हमारे खालिस फूड्स की, और पहले घर से स्टार्ट हुआ, फिर फ्रेंड्स में स्टार्ट हुआ, फैमिली में स्टार्ट हुआ, फिर हमने ऑनलाइन थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की। अच्छे फीडबैक आए, अच्छे रिव्यूज आए, तो फिर थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया हमने, और शुक्र है अभी अच्छा जा रहा है सब। तो मैम, आप हमारे जम्मू कश्मीर रीजन को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे पोर्ट्रे कर रही हैं, उनको हमें जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि मास्टर शेफ इंडिया में आपकी जो जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे अभी तक जा रहा है? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से इससे पहले कोई कंटेस्टेंट था नहीं मास्टर शेफ इंडिया में। तो काफी मुझे लगता था कि कश्मीरी कुजीन जो है अभी तक इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाया है। और ऐसे ही एक दिन क्लिक हुआ, एक कॉल आया मुझे कि ऐसे हम ऑडिशन आप देना चाहते हैं मास्टर शेफ के लिए। तो मुझे लगा शायद पहले कोई प्रैंक कॉल है, कोई बेवकूफ बना रहा है लेकिन फिर थोड़ा रिसर्च करके पता चला नहीं, ये मास्टर शेफ से ही मेरा ऑडिशन का कॉल था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी नहीं, शायद बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे जाऊं, और बिजनेस चल रहा है, घर संभालना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन तो मेरे हस्बैंड और इन लॉज और मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव है, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ हो जाएगा, आप बस ट्राई करो, क्योंकि आपका बचपन का जो ये शौक है वो पूरा करो, देखो क्या होता है, आगे देखा जाएगा, बाकी सारी चीजें संभल जाएगी। तो वैसे ही हमने ऑडिशंस दिए। जम्मू में ऑडिशंस थे, बहुत सारे राउंड्स थे ऑडिशंस के, जम्मू में, फिर जम्मू के बाद दिल्ली में, फिर दिल्ली के बाद मुंबई में। तो वैसे एक एक राउंड पार होता गया और फाइनली मैं टॉप 12 में आई। और अभी तक अच्छी जर्नी चल रही है, आप सब देख ही पा रहे होंगे टीवी पे, सोनी लिव पे। रोलर कोस्टर है, कभी अच्छा है, कभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र है अभी तक सब ठीक ही है। तो जैसे मैम, आप फर्स्ट फीमेल कंटेस्टेंट हैं जम्मू कश्मीर से जो कि नेशनल लेवल पे हमारी जो क्यूजीन है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके हिसाब से कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, क्योंकि आप काफी एक बड़े रीजन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पे, उसके बारे में थोड़ा बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें आपको ऑथेंटिक भी रखना है अपनी रेसिपी को, इनोवेशन भी करनी है, और बहुत सारी चीजें जिनका आपको ख्याल रखना पड़ रहा है। टेस्ट भी है, इनोवेशन भी है, ऑथेंटिसिटी भी है। तो वैसे ही मेरी जर्नी अभी तक जा रही है। मैं जितना हो सकता है कश्मीरी जो यूजुअली घर का खाना है, या जो लोगों को पता नहीं है जिस डिश के बारे में, उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और प्लस उसमें थोड़ी बहुत इनोवेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो मैं पकाऊं, जो मैं बनाऊं, वो हमारे जजेस को अच्छा लगना चाहिए, जो शेफ से हमारे, उनको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि कश्मीरियों की नाक का सवाल है। जी जी जी, पूरे जम्मू कश्मीर का ही सवाल है मैम। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो अभी आपने कौन कौन सी डिश ऐसी है जो रिप्रेजेंट की है, एंड वो सबसे ज्यादा किसके जजेस को पसंद आई है, ऐसे कौन कौन सी डिश है? सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऑडिशन में मैं मुंबई में शब्द एक लेके गई थी, जो कि एक लॉस्ट रेसिपी है। लॉस्ट भी नहीं है, लेकिन बहुत कम बनती है, बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। उसके बाद मैंने जम्मू रीजन का कलारी कुलचा बनाया था। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी रेसिपीज थी। मैंने रामन, थोड़ा इंटरनेशनल भी ट्राई किया, रामन बोल ट्राई किया। जब शेफ मार्को आए थे तो दानवल कॉर्न ट्राई किया, उसके साथ गिरदा दिया। और अभी लेटेस्ट जो एपिसोड हमारा गया है इस वीक का, उसमें मैंने गुच्ची का मीठा बनाया, जो कि जिसको बहुत ज्यादा प्रेजेस मिली, क्योंकि यूजुअली जो गुची हमारे यहाँ खाई जाती है उसे पुलाव के फॉर्म में या एक कोरमे के फॉर्म में खाया जाता है, या मटन के साथ बनाया जाता है। उसको एक मीठे में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन बहुत इनोवेटिव टास्क था, और वो सच में काफी मजेदार बनी थी, और शेफ्स को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और उसके लिए मुझे तो स्पून ड्रॉप, स्पून टैप और शेफ्स किस भी मिली। तो बस यही है अभी। और फिलहाल दानवल कोकुर का मैंने एक रुलाड बनाया था, जो लास्ट एपिसोड था, जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर के होम कुक्स आए थे।
तो काफी अच्छा लगा। अभी तक बहुत आगे भी आप देखेंगे कि मैं हर डिश में कहीं ना कहीं, हर चैलेंज में कश्मीर को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। हमें भी ये देख के काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जो क्यूजीन्स हम यहाँ पे खा रहे हैं वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे जो रिप्रेजेंट हो रही है, उसको देख के हमें भी बहुत ही ज्यादा खुशी होती है मैम। तो मैम, जो मास्टर शेफ इंडिया है वो हमेशा अपने सरप्राइजेस के लिए जाना जाता है, जो मिस्ट्री बॉक्स जो आपको दिया जाता है, जिसके थ्रू आपको कुछ कुछ नया चीज बनाने के लिए मिलती है। तो मैम, आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा टास्क रहा है, एंड उसके बारे में कुछ बताइए, जो आपके सबसे मेमोरेबल टास्क रहा है अभी तक। मेमोरेबल टास्क देखा जाए तो शेफ मार्को पियर वाइट वाला था, जिसमें हमें 30 मिनट्स तक इलेक्ट्रिसिटी थी, गैस नहीं था, फिर 30 मिनट्स तक फिर से गैस था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और प्लस सिर्फ 250 ml ऑफ वाटर से हमें पकाना था, बस उतना ही था जो हमें मिला था पकाने के लिए। तो वो काफी चैलेंजिंग था, और उसमें मुझे लगता है हम सब कंटेस्टेंट्स ने बहुत क्रिएटिव होके सोचा कि किस चीज से हम पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि कैसे आप सेव कर सकते हैं, लाइट की कमी हो, गैस की कमी हो, पानी की कमी हो, तो आपको कैसे एज अ शेफ अपने क्रिएटिविटी को ना ग्रूम करना है, कैसे करना है। तो वो मेरे लिए खासकर बहुत ज्यादा एक मेमोरेबल चैलेंज था। तो मैम, आपके कलिनरी इंस्पिरेशंस कौन से हैं, जिनकी आपकी कुकिंग स्टाइल भी इंस्पायर्ड होते हैं? क्या वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं कोई, या फिर कोई और मास्टर शेफ है ऐसे जिनको देख के आपका थोड़ा सा स्टाइल उनकी तरह, आप उनको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं? मुझे लगता है बचपन से अपनी मम्मा को देखा है, और शादी के बाद अपनी मदर इन लॉ को देखा है। तो असली मायने में मेरी culinary इंस्पिरेशन वही लोग हैं। ओके, ओके मैम। तो मैम, आपने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया कि आपकी फैमिली काफी ज्यादा सपोर्टिव रही है आपके इस करियर चॉइस को लेके। तो अभी जैसे आप कंटेस्टेंट हैं, तो अभी भी उनका कैसा रिएक्शन रहता है जब आप टीवी पे आते हो? क्या आपको कॉल्स आती हैं बाद में कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ? उसके बारे में बताएं कुछ। हाँ, बिल्कुल। हम, मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी मदर इन लॉ हमेशा 8 बजे सोनी लिव के सामने बैठ जाते हैं, टीवी के सामने सोनी लिव ऑन करके, और बिल्कुल उसके 1-1.5 घंटे बाद मुझे कॉल आता है कि क्या हुआ था, अगर कोई गड़बड़ हुई तो क्यों हुई। तो थोड़ी बहुत डांट भी सुनने को मिलती है, अप्रिसिएशन भी सुनने को मिलती है, और उनका क्रिटिसिज्म भी जो है थोड़ा पॉजिटिव वे में मैं लेने की कोशिश करती हूँ, और उसको अपनी कुकिंग स्टाइल में उससे ढालने की कोशिश करती हूँ। तो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, कि ऐसे पहली बार टीवी पे आना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने कल्चर को, अपने फूड को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। और मेरी फैमिली भी है काफी सपोर्टिव, उन्होंने काफी अच्छा लग रहा है ये सब। तो मैम, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। आई डोंट थिंक सो कि हमारी जो रीजन है उसको पहले इतने अच्छे से किसी ने रिप्रेजेंट किया होगा, हमारे खाने को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया होगा। तो मैम, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें इतना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। आपके आगे की जितनी भी डिशेज हैं उसके लिए बनाने के लिए उनके बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और इसी तरीके से आप हमारी जो रीजन है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करते रहे, अच्छे से प्रेजेंट करते रहें। और जितने भी अभी हमारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, अगर आपके पास उनके लिए कोई मैसेज हो तो। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, मेरे व्यूज सुनने के लिए। और बस मैसेज यही दूंगी कि अपने पैशन को फॉलो करें, जैसे मैंने किया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका पैशन और करियर एक ही लाइन पे हो, सिंक में हो। मोस्टली करियर कुछ और होता है और पैशन कुछ और होता है, फिर लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं। तो बस यही होगा मेरा, जो यंगस्टर्स है वो कोशिश करें कि अपने पैशन को अपने करियर में तब्दील करें, तभी जाके आप अच्छे से सेटल हो पाएंगे। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मास्टर शेफ की बाकी की जर्नी के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। पूरा जम्मू कश्मीर रीजन आपके साथ है, और हम आपको जल्दी और अच्छे से करते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।